कम से कम गोपाल राय साहब, गोपाल राय के पास चलूंगा मैं, ध्यानी जी, गोपाल राय के पास चलूंगा। गोपाल राय साहब, कम से कम मैं आपका, केजरीवाल साहब का यहां पर तो अभिनंदन करूंगा कि आप भारी भरकम हैवीवेट पहलवान गडकरी का विकेट उड़ा दिया आपने। नहीं, सवाल देखिए विकेट का नहीं है, सवाल है कि एक पूरी भारतीय राजनीति में परिवर्तन की एक शुरुआत हुई है। जन आंदोलन से जो बीजेपी अहंकार में थी, आरएसएस अहंकार में था कि जन भावनाओं को हम दबा देंगे और बीजेपी का पुनः अध्यक्ष बना लेंगे नितिन गडकरी को, कहीं न कहीं जन भावनाएं, जन आंदोलन की आकांक्षाओं के सामने झुकना पड़ा है। और हमें उम्मीद है कि जो ये शुरुआत हुई है इससे बीजेपी सीखेगी। उत्तर प्रदेश में अभी आप चर्चा कर रहे थे, कुशवाहा जी को लेकर के बीजेपी कोई बदलाव नहीं ला सकती, चाहे राजनाथ सिंह को ला ले, चाहे कल्याण सिंह को ला ले, क्योंकि अब राजनीति में परिवर्तन लोग चाहते हैं। ऊब गए हैं लोग इन सारी पार्टियों के, सपा से, बसपा से, भाजपा से, कांग्रेस से। नाम अलग हैं लेकिन सारा का सारा कल्चर एक बन गया है। अब आपको जिताएं, जो दलाली करेगा, जो अब आपको जिताएगा, जो चरण पादुका ढोएगा वही टिकट पाएगा, वही राजनीति में आगे बढ़ेगा, खानदान आगे बढ़ेगा। सवाल जिताने का नहीं, सवाल राजनीति को बदलने का है। बीजेपी भी बदल सकती है, वो भी जीत सकती है, कांग्रेस भी बदल सकती है, वो भी जीत सकती है। राजनीति की जो कल्चर बना है उसको बदलने की जरूरत है। वह सारे लोग कर सकते हैं और सबको करने की जरूरत है। रविदास मल्होत्रा जी, तो आपको भी करने की जरूरत महसूस होती है क्या? के साथ खड़े होंगे इस पर डिपेंड करता है। रविदास जी, आपको भी आवश्यकता महसूस होती है क्या कि बदलाव आना चाहिए? क्योंकि यूपी में तो हमने केवल अखिलेश जी का चेहरा बदलते हुए देखा और उनके एक और साथी आ गए अभिषेक मिश्रा जी, बाकी मैंने कुछ और बदलते देखा ही नहीं। एक बात मैं जोड़ दूं जो अतुल ने कहा, रविदास जी, जो अभी मैं विंध्यवासिनी जी से कह रहा था ना, वही आपसे भी कहूंगा शब्द बदल के थोड़ा सा। आपके यहाँ भी हुजूर कुछ बदला नहीं, कैलेंडर की तारीख बदली है बस, केवल 2 चेहरे बदले, मुख्यमंत्री का नाम बदला है। हाँ, बाकी बदला नहीं है हुजूर कुछ भी, माफ करिएगा। अधिकारी वही हैं, मंत्री वही हैं, आरोप वही हैं, हरकतें वही हैं, वारदात वही हैं। यूपी में है दम, जुर्म यहाँ कम। अरे आपने न मंत्री बदले, न उनके विभाग बदले, न उनके सचिव बदले, न सीएमओ के अधिकारी बदले। कहीं कुछ कम से कम रस्म के लिए ही सही, दिल को भरमाने के लिए ही सही, तू आ तो सही। अरे उसी के लिए बदल देते 2-4 बाबू अधिकारी। देखिए, सत्ता परिवर्तन के बाद जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए और सिस्टम बदलने के लिए प्रयास हो रहे हैं। धीमे धीमे परिणाम जो है वो दिखाई पड़ेंगे। जो उससे बदलाव की आप बात कर रहे थे कि उसमें समाजवादी पार्टी के लोग और जो नई सरकार बनी है, अब इस वक्त वर्तमान प्रदेश के मुख्यमंत्री 18-19 घंटे काम कर रहे हैं और जो प्रदेश के लोगों की आशाएं हैं उसको पूरा करने के लिए जो चुनाव के अंदर वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयासरत हैं। अधिकारी और जो बेलगाम हैं उनको ठीक करने का काम हो रहा है, सिस्टम खराब है उसको ठीक करने का काम हो रहा है और जो अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उनको निलंबित करने की कार्रवाई हो रही है। जी, अच्छा ये बताइए, ये बताइए, चल ठीक है, आप जो कह रहे हैं अपने हिसाब से वो सही कह रहे होंगे, हो सकता है हम लोग को दिखाई न पड़ रहा हो, मुझे अपना चश्मा दोबारा से उतार कर साफ करके दोबारा पहनने की जरूरत हो सकती है, ये मैं ब्रेक पर करूंगा। लेकिन ये बताइए, राजनाथ सिंह जी के बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ग्राउंड लेवल पर किस तरह के उलटफेर समीकरण आप देख रहे हैं? देखिए, पूर्ति ग्रुप में जो आयकर ने 11 कंपनियों के ऊपर छापे डाले थे, उस छापों के कारण से गडकरी जी को हटना पड़ा। उस पूर्ति ग्रुप के कंपनियों में गडकरी जी के ड्राइवर, उनके सुरक्षा के अधिकारी, सुरक्षा के लोग, उसके डायरेक्टर हैं और उसमें बड़े घोटाले हुए हैं और आयकर ने 11 कंपनियों के ऊपर छापे डाले। उन छापा डालने के बाद उनको हटना पड़ा और राजनाथ सिंह जी राष्ट्रपति बने हैं। उनके अध्यक्ष बनने से कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी वो अध्यक्ष राष्ट्रीय 2 बार रह चुके हैं। ठीक है, चुनाव विधानसभा के हुए थे, उस समय वो अध्यक्ष थे, तो उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जी, हम लोगों का, समाजवादी पार्टी का जो हमारे मुद्दे हैं,
जो हमारे काम हैं, जो हमारे विकास की लड़ाई है, उन मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं जी। और हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से प्रकाश नहीं सुमन है। ध्यानी के पास चलूंगा। ध्यानी साहब, दो घटनाएं एक के बाद एक हुई हैं। एक, पूर्ति कंपनी ने गडकरी साहब को निपटा दिया, आयकर विभाग के ताबड़तोड़ छापे पड़े विद इन द पार्टी। यशवंत सिन्हा हो, जसवंत सिंह हो, राम जेठमलानी, महेश जेठमलानी, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई तमाम लोग जिन्होंने गडकरी साहब के खिलाफ इतना जम के जहर उगला और इतना जम के बिगुल बजाया कि गडकरी साहब दबे पांव वापस आने में भलाई समझी। दूसरा, ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे को जो जेल हुई है, सीबीआई की जो महत्वपूर्ण भूमिका निकलकर सामने आई, ये दो जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं ने राजनेताओं को अंदर तक स्तब्ध कर दिया। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस का एक डर वो राजनेताओं के ऊपर हावी हुआ कि जिन जिन के ऊपर सीबीआई का डंडा चल रहा है अब उनकी भी खैर नहीं है। ऐसे में समीकरण कितने विस्तार से आप देख पा रहे हैं ध्यानी जी? देखिए, मैं बहुत साफ कहना चाह रहा हूं, बोलिए। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की सीबीआई ने हरियाणा में जो एक्शन कर दिया, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो आप बताइए। मायावती पे क्यों नहीं कर रहे हैं? जी। मुलायम सिंह जी पे क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ। मुलायम सिंह जी ने बीच में कहा कि मुझे धमका रहे थे जिस समय एफडीआई पे वोटिंग हो रही थी, तो क्या धमकी देना अब बंद हो गया है? वही सीबीआई जो काम हरियाणा में कर रही है उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करती? और क्या सीबीआई के डर की वजह से मुलायम सिंह जी और मायावती एफडीआई के विरोध के बावजूद, महंगाई के विरोध के बावजूद, तेल की कीमतों के विरोध के बावजूद इनको समर्थन दे रहे हैं? तो क्या सीबीआई की वजह से? तो चौटाला दूसरे तराजू एक जानकारी और दूं मुलायम आपको, सिंह और तराजू में। ध्यानी जी, एक जानकारी और दूं आपको, बड़ी रोचक जानकारी है, बड़ा मजा आएगा जानकारी को सुन के आपको। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जानकारी दे रहा हूं आपको। आप कहेंगे तो व्यक्तिगत तौर पे मैं कागज भी दे दूंगा आपको और नाम भी बता दूंगा। जी। आरोप ये लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी ने, नेता ने पी चिदम्बरम साहब से मुलाकात की थी और उनको राजी किया था कि ये कागज लो, गडकरी साहब की कंपनी के ऊपर इस वक्त आपको घेरेबंदी करवानी है भाई साहब। और सुनिए, इसके चलते गडकरी साहब का विकेट उड़ा है, ये आरोप लग रहे हैं। मतलब चिदम्बरम हमारे कहने से काम कर रहे हैं और सोनिया गांधी के कहने से नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, जो मैंने कहा दूसरी बात कही। मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर नितिन गडकरी के खिलाफ इस कदर हवा प्रबल थी कि बीजेपी के ही कुछ बड़े नेताओं ने केंद्र सरकार के साथ, चिदम्बरम साहब के साथ खास तौर पर सेटिंग करके गडकरी जी को निपटवा दिया। चिदम्बरम सेटिंग हो रहे हैं, ये सरकार यदि सेटिंग से चल रही है तो ये बातें, इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। और यदि विंडिक्टिव होकर के चिदम्बरम कांग्रेस काम कर सकती है, मैं कह रहा हूं जिस विंडिक्सेशन से उन्होंने गडकरी के खिलाफ काम करे, जिस विंडिक्सेशन से चौटाला के खिलाफ कर रहे, मुलायम सिंह और मायावती के खिलाफ। प्रकाश जी, आपने एक सवाल बहुत ठीक से उठाया कि चिदम्बरम सोनिया गांधी की नहीं सुन रहे क्या और हमारी सुन रहे हैं क्या? अच्छा सवाल है। मैं इसके उत्तर में दो बातें आपके संज्ञान में ले आऊं, शायद आपके नोटिस में आई भी हो लेकिन उत्तराखंड में शायद ना भी आई हो। दिल्ली में ऐसी चीजें जल्दी समझ में आती हैं, पावर कॉरिडोर में जब आप घूमते हैं। वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के प्रथम परिवार का एक सदस्य 7 समंदर पार एक देश के एयरपोर्ट पर संकट में फंस गया। बहुत इशारों में बात कह रहा हूं लेकिन समझ जाएंगे आप। नौजवान सदस्य था, नौजवान सदस्य। श्रीमती सोनिया गांधी ने उस समय के प्रधानमंत्री को सूचित किया। उस समय के प्रधानमंत्री ने जितनी क्षमता भारत के प्रधानमंत्री में हो सकती थी उसको अप्लाई किया और वो सदस्य ससम्मान वापस आया। एक उदाहरण, उस देश के प्रधानमंत्री से हॉटलाइन पर बात की थी वाजपेयी जी ने। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, प्रकाश जी मेरे ख्याल समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। और दूसरा उदाहरण दे दूं आपको, इसके पलट। ये उदाहरण आपको कब ज्यादा अच्छा लगना चाहिए, ईमानदारी से पूछेंगे तो। जब यूपीए 1 की सरकार बन गई, उस वक्त की सरकार मनमोहन सिंह नहीं वामपंथी मोर्चा चला रहा था।
वामपंथी मोर्चा में प्रकाश कारात को सुपर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, और वो नहीं, सुरजीत को, और वो वर्चुअली थे भी सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी। ये बात मुझे सुरजीत ने बताई, कहीं किताब में नहीं पढ़ी, ना गूगल पे पढ़ी, गूगल में तो आई नहीं, सुरजीत ने बताई, छोटे आदमी ने नहीं, वो आदमी जो सत्ता संचालन का केंद्र था। सुरजीत ने कहा कि हम प्रकाश और वर्धन गए, गोपाल राय जी आपके भी काम आएगी बात। सुरजीत ने मुझे कहा कि हम लोग गए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के पास और इतने कागज सौंपे, कितने प्रकाश जी, इतने पूर्व प्रधानमंत्री के दामाद के विरुद्ध जी, अटल जी के दामाद के विरुद्ध, रंजन भट्टाचार्य के विरुद्ध। तो मैंने कहा फिर उन लोगों ने क्या कहा? तो बोले उन लोगों ने कहा कि सुरजीत साहब, मनमोहन सिंह जी तो उनको दूसरा संबोधन देते थे, सोनिया ने कहा कि सुरजीत साहब इनको छोड़ दीजिए, बाकी आप जो बताएं सिर माथे। ऐसा हुआ इस देश में, मैं प्रमाण हूं ना। आप इतनी छोटी बात पर रार कर रहे हैं कि चिदम्बरम ने इनकी बात कैसे सुन ली, हमारी कैसे सुन ली। और गडकरी साहब ने होता ही राजनीति है, आप जानते हो। अंजलि दमानिया की अगर माने तो गडकरी साहब ने कहा था कि शरद पवार साहब के जो भतीजे अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे, जिनको इस्तीफा देना पड़ा, दोबारा आए वो, उनके खिलाफ सिंचाई घोटाले की जांच कराइए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पारिवारिक, सुनिए, हमारे पारिवारिक संबंध हैं, हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, हम जांच नहीं कराएंगे। अंजलि की कितनी बातें होती ये भी पता चल जाती। प्रकाश जी मैंने उदाहरण दे दिया, देखिए अब आप, हम संबंधों की बात कर रहे हैं। प्रकाश जी मैंने आपको मीटर से नाप के बता दिया। अंजलि प्रासंगिक। अरे प्रकाश जी आप विषय भटका दिए। अंजलि दमानिया की बात वापस ले ली मैंने, अतुल की। हुजूर मैंने आपको मीटर से नाप के बता दिया, आप सेंटीमीटर में बहस कर रहे हैं। मैंने अटल जी और सोनिया जी के बीच की बात बता दी आपको। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? जिस सुरजीत के समर्थन से सरकार चल रही थी, उस सुरजीत की बात नहीं मानी सरकार ने। क्यों? यूपीए 1 की बात मत करिए ना, अब यूपीए 2 की बात करिए। खान सुरजीत की बातें लेके, अरे गजब बात आप कहते हैं, आप कहते हैं मंडे की, आप कहते हैं नहीं, ध्यानी जी, आप कहते हैं मंडे की बात करो, संडे की बात ना करो, ऐसे नहीं चलेगा ना। आपने सवाल उठाया, जो बात ऐसा नहीं हो सकता। ध्यानी जी, तो मैंने बताया माननीय ध्यानी जी, जो बात आपके लिए मुफीद हो हम वो कहें, जो आपके लिए मुफीद ना हो तो अतुल अग्रवाल, अमिताभ जी मुंह बंद कर लें। भैया ऐसा नहीं होगा। की बात करिए, पीछे बातें, जो रात की बातें गई, रात गई, बात गई। अरे रात में ही तो सारी बात होती है, उसी को तो हम उजाले में बताएंगे जनता को। नया सवेरा है, राजनाथ सिंह के चमकदार चेहरे के सामने राहुल गांधी का फीका पड़ता हुआ चेहरा 2014 में कांग्रेस देगा। प्रकाश जी एक बात पूछूं आपसे, अभी मैं अपने मित्र विंध्यवासिनी जी से वही बात कह रहा था, तब शायद आप सुन, हमारे भी मित्र हैं, हम सब युवा मोर्चे के साथ। हाँ, मुझे मालूम है, मेरी बात सुन लीजिए। ये मत कहिए राजनाथ जी का नया चेहरा, राजनाथ जी पुराने आदमी, चमकदार चेहरा भी। हाँ, ये अच्छी बात है, बात सुन लीजिए, नहीं करूंगा, पहले बात सुन लीजिए। लेकिन तीसरी दफा यह चमकदार चेहरा भाजपा की कमान संभाल रहा है, तो गलती से अगर कोई गुस्ताखी कर दे, पिछले 2 कार्यकाल का ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल कर दे, तो बुरा मत मानिए। सार्वजनिक जीवन में है, सवाल होंगे, तो सवाल होंगे। तो हम पूछेंगे 2004 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा कहां खड़ी थी, 2009 में भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी थी उत्तर प्रदेश में, तो पूछेंगे ना। जब पूछेंगे तो आप नाराज हो जाते हैं फिर। नहीं, हम नहीं नाराज होते। हम तो लोकतंत्र में खुली बहस जो आप करते हैं उसका स्वागत करते हैं। नहीं, हम भी स्वागत करते हैं आपका, लेकिन जवाब नहीं, बिल्कुल आपको हम भी स्वागत करते हैं आपका, लेकिन कई बार आप हमको ही नहीं बोलने देते, तो फिर हम भी नाराज होने लगते हैं आपसे। ना, आप नाराज मत होइए, आप बोलिए, हम जवाब देंगे। आप बिल्कुल तीखे से तीखे सवाल करिए। गोपाल राय जी के पास मैं चलूंगा। गोपाल राय जी, कल्याण सिंह कहते हैं कि गडकरी साहब का जो कार्यकाल है बड़ा फ्रूटफुल था। फ्रूटफुल किसके लिए था, ये बड़ा सवाल है। कल्याण सिंह को बीजेपी में वापसी हुई। कल्याण सिंह जी कहते हैं मरते दम तक भाजपा ही रहूंगा। ये वो कल्याण सिंह है जो कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे से मुखौटा निकाल फेंकूंगा, जिन्होंने आडवाणी को पानी पी कर कोसा। आज वो कल्याण गडकरी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उन पर गडकरी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। महत्वपूर्ण कल्याण सिंह जी आज क्या कह रहे हैं और पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। देश क्या कह रहा है, ठीक बात है।
आरएसएस कह रहा था गडकरी जी को अध्यक्ष बनाया जाए, एक देश भर में बहुत सारी लॉबी कह रही थी कि अध्यक्ष बनाया जाए। आखिर गडकरी साहब को हटना पड़ा तो इस देश के अंदर यह 2 साल पहले का देश नहीं रह गया है। इस देश के अंदर एक जागृति पैदा हुई है, इस देश के अंदर ये स्थिति पैदा हुई है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस अपनी परंपरागत बपौती सीट समझते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इस